तो हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल कुशाग्र क्लासेस में। ठीक है, तो ये जो वीडियो बन रहा है बच्चे, ये बन रहा है क्लास 9th का, और ये चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। तो ठीक है, ये जो क्लास जो हो रहा है, जिस तरह हमने पिछले जो क्लास में, ठीक है, ये हमारा शायद पार्ट 8 जो बन रहा है, वीडियो बन रहा है, तो पार्ट 7 में हमने क्या पढ़ा था? ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर। तो उसमें हमने क्या सीखा था? रैशनल नंबर और इररेशनल को प्लस माइनस डिवाइड करने से कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो नॉर्मली अपन ने वो पढ़ा था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ऑपरेशन का एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मेरा क्या करना है? अपने को सीखना है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। पिछले बार हमने सीखा था रियल नंबर और रियल नंबर के बीच में ऑपरेशन हमने सीखा था। इसमें क्या सीखा था? इरेशनल और इरेशनल के बीच में ऑपरेशन। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन समझिए, मैं देता हूं आपको, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे को सिंप्लीफाई क्या बोलता है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या करना है? मैं बोल रहा हूं 3 + √2, और उसके बाद बोल रहा है 3 माइनस इसको बोल दिया 3 माइनस √5। तो अब मेरे को क्या कर रहा है? इसको बोल रहा है सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई देखिए, यहां पर मेरा नंबर इंटीजर है, ये इरेशनल नंबर है, तो ये ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जब भी देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, ये अलग ब्रैकेट है, ये अलग ब्रैकेट है, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई साइन। तो जब भी ऐसा रहेगा तो बच्चे अपने को क्या करना है? इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद मेरे को इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। और ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई एक नंबर को दूसरे नंबर से करेंगे तो उसके साइन का हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि क्या होता है, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? प्लस और प्लस क्या बन जाता है? प्लस। ठीक है, माइनस और माइनस क्या बन जाता है बच्चे? प्लस। और प्लस और माइनस क्या बनता है? माइनस। तो ये 3 साइन आपको बहुत जरूरी है। ये साइन का भी याद रखना है, व्हेन वी मल्टीप्लाई द 2 नंबर। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या बोला? पहला +3 और +3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो प्लस इंटू प्लस, ये कितना आ जाएगा बच्चे? ये पहला जो हो जाएगा 3 × 3, तो क्या लिख दिया? 3 × 3। ठीक है, अगला स्टेप में क्या करते हैं? +3 × माइनस, तो क्या हो जाएगा? +3 × माइनस √5। ये यहां तक क्लियर है? आगे लिखता हूं √2 इंटू, तो प्लस √2 × 3। ठीक है, 3 हो गया। अब मैं करता हूं आगे प्लस, तो √2 × √5, तो √2 × माइनस √5। यहां तक है। इसको 2 नंबर से मल्टीप्लाई किए, इसको 2 नंबर से मल्टीप्लाई किए, ये आ गया। अब क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 3 × 3 9। अब देखिए हम मल्टीप्लाई इसको कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? देखिए सिंपल सा बात है, 3 × ये, तो ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो इसको कुछ होना नहीं है। हमको क्या करना है? बस अगल बगल, जैसे हम पिछला केस में किए, तो ये क्या हो जाएगा? और साइन क्या है? प्लस और माइनस, तो साइन विल बी प्लस और माइनस, तो माइनस, और ये हो जाएगा 3 √5। तो ये कभी मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल नंबर, उसके बगल में हम इरेशनल नंबर लिख देते हैं। ठीक है, अब अगला करते हैं। ये क्या है? 3 × √2, तो क्या लिख दूंगा? प्लस प्लस प्लस, दोनों साइन है तो प्लस 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 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 √2। क्लियर है? और अगला लास्ट कर रहे हैं, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस, इट विल बी इक्वल टू माइनस। और पिछले केस में हम सीखे थे कि 2 रूट को अलग अलग हो तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 × 2। तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो गया? 9 3 √5 + 3 √2 माइनस √10। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ ये आंसर आपका? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा मैं बोल रहा हूं कि आपको मैं एग्जाम्पल दिया आपको 3 माइनस √7, और इधर दे दिया √5 + √7। ये दोनों को मेरे को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, और इनको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना। हर बार ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने समय मेरे को साइन को बहुत कंपलसरी है। तो पहले लिखते हैं 3 × 5, तो क्या लिख दिया सॉल्यूशन में? 3 × √5। क्लियर है यहां तक? अब अगला बढ़ते हैं। -7 है। ठीक है, तो माइनस √7, और उसके बाद इसको नहीं सॉरी, ये नहीं होगा ना, ये हो जाएगा √3 को हम 7 से करेंगे, तो +3 × √7। 3 × √7, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर लिए। अब मेरा क्या है? ये है। तो अगला क्या है? माइनस √7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे? √5 से, तो √5। ठीक है, अब माइनस √7 को क्या करूंगा? किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 7 से। ये मल्टीप्लाई का साइन यहां तक क्लियर है। अब बताइए मेरे को 3 × 5 क्या होगा बच्चे? 3 √5।
क्लियर है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√7। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, इसका माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर विल बी माइनस। तो क्या हो जाएगा, ये 7/35। यहां तक समझ में आया। अब ये क्या है, माइनस और प्लस, तो ये मैंने माइनस लिखा, और √7 इंटू √7 क्या हो जाता है, मैंने कल बताया था आपको, इट विल बी इक्वल टू 7। तो मेरा ये फाइनली दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ माय क्वेश्चन। यहां तक क्लियर हो गया कैसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक चीज और बताइए, एक आप कैसे करना होगा। तो मेरे को मान लो मैं दे दिया 2 + √3 का होल स्क्वायर। अब बोलेगा, इसको क्वेश्चन में पूछा सपोज करो कि मेरे को सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई कैसे करिएगा, यहां तो मैंने 2 ब्रैकेट आपको दिया है, पर यहां पर 2 ब्रैकेट नहीं है, यहां पर क्या दिया है, पावर 2। तो पावर 2 माने उसी नंबर को हमको 2 बार लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा सॉल्यूशन में, इस इक्वेशन को क्या, इस क्वेश्चन को कैसे लिख लूंगा, 2 बार। तो 2 बार लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 + √3। क्लियर हुआ, ये हो गया। नहीं तो 2 बार लिख सकते हैं, नहीं तो एक फॉर्मूला आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + 2ab + b²। तो ये दोबारा आप या फिर इसको 2 बार लिख लीजिए और मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करिए। तो अभी अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरा a है और ये मेरा b है। तो पहले सॉल्यूशन में यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या है, पहला a², तो 2 का स्क्वायर ये हो गया, और उसके बाद क्या है, प्लस साइन। तो क्या लिखना है, 2, ये फॉर्मूला का है, a क्या है 2, और ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, b क्या हो गया, b विल बी इक्वल टू √3। तो क्या हो जाएगा, √3। तो ये 2ab हो गया, और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, b²। तो b क्या है, √3, तो उसका √3 का स्क्वायर। समझ में आया आपको यहां तक। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 4। उसके बाद क्या करते हैं, 2 × 2, क्योंकि जब ये इर्रेशनल के बगल में जो नंबर होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इट विल बी इक्वल टू 2 × 4। उसके साथ ये बगल में रह गया तो उसको बगल में मल्टीप्लाई करके ऐसे छोड़ दिए। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद √3 का पावर 2 होता है, तो किसके बराबर होता है बच्चे, 3। तो कितना हो गया, 4 + 3 7, और ये कितना हो गया, 4। ये हो गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ माय आंसर। तो इस टाइप से आपको ये कई सारा आपका है, ये अभी आपके एनसीईआरटी में बुक में आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान से करिए, मैं फिर बोल रहा हूं, 2 ब्रैकेट होगा तो पहले नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद दूसरे नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करिए। और आपको ये चीज बहुत ही जरूरी है, एकदम इंपॉर्टेंट है, जो अपने को पढ़ाई रखना है। ये कब होता है, कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ये साइन हमको यूज होना चाहिए। तो बच्चे क्लियर है आपको। तो ठीक है, ये मेरा आज का हम टॉपिक यही खत्म करेंगे, और फिर हम कल एक बहुत जरूरी इससे रिलेटेड टॉपिक करना है जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो बच्चों इसको प्रैक्टिस करिए, और अपने एनसीईआरटी के जो बुक में है उसको भी प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका रिवीजन अच्छा होगा, उतना आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए इजी होगा। तो ठीक है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो देखते रहना है, और आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है देन यू हैव टू मेरे को कमेंट करना है। ओके बच्चे, गुड बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।